कुल 475 अंक। 475 आपको भी प्राप्त हुआ है? जी। आप गणित में और विज्ञान में 100 में 100 अंक प्राप्त 100 में हुए। 100 अंक प्राप्त हुआ है विज्ञान हाँ। और गणित में दोनों टॉप। मेरा कुल अंक 475 है। 475 अंक प्राप्त हुआ है। कहाँ पे पढ़ाई आप करते थे? यह है नूतन कॉन्वेंट एकेडमी के छात्रों ने बिहार बोर्ड 10वीं में 475 अंक लाकर सिवान का नाम गौरवान्वित किए हैं। इन छात्रों से हम बात करेंगे और इस कोचिंग के जो संचालक हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि बता दें कि सिवान से करीब 20 किलोमीटर दूर नौतन बाजार में मौजूद नूतन कॉन्वेंट एकेडमी विगत 30 से 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा देते आ रहा है और इस एरिया का सबसे प्रतिष्ठान और सबसे विश्वसनीय संस्था है। और यहाँ से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो शिक्षा के साथ साथ अपने सभ्यता और संस्कृति को भी संजो उस समय गुरुकुल की बात की जाती थी, सेम वैसे ही सुविधाएं यहाँ भी बच्चों को दिया जाता है। शिक्षा के साथ सेवा और संस्कार भी दिया जाता है। आइए हम बात करेंगे संचालक सर से, क्या कुछ कहते हैं, इतना बड़ा सफलता मिला है। प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट, पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। है कि बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे आए हैं जी। इसमें आपके कोचिंग के छात्र जो लोग हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जिनका 475 अंक प्राप्त हुआ है जी। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं उसमें जो 100 में 100 अंक लाए हुए हैं। जी जी। तो ये कैसे संभव हो पाया? किस तरह की सुविधाएं आप लोग, कैसे शिक्षा आप लोग देते हैं यहाँ पे? हम लोग बच्चे से हर तरह से ए टू जेड हर विषय में उनको शुरू से और अंत तक उनको हर तरह से पढ़ा करके, हर तरह से समझा करके आगे बढ़ाते हुए महीने, हर सप्ताह महीने 15 दिन पर उनका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट लेकर के उनको आगे बढ़ाया जाता है। जहां उनकी कमी होती है फिर हम लोग वहां से शुरू करके उसको दूर करते हैं। इसलिए पढ़ाने के बाद भी ये लड़के घेर करके और हर बातें पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, आपको बताइए। ये मेधावी छात्र हैं, कमजोर परिवार के रहने वाले पर भी ये अपने मेहनत के बल पर, हमारे मार्गदर्शन के बल पर ये बच्चे इतना अंक लाए हैं। अच्छा सर, आज के जमाने में देखा जाए तो लोग फैशन के पीछे भागते हैं, मॉडर्न जमाना हो चुका है, बिल्डिंगों के पीछे भागते हैं, एसी की सुविधा चाहिए, वैसे कोचिंग और स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं बच्चे, लेकिन आपके पास उस तरह कोई सुविधा भी नहीं है। एक प्लानी में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नीचे बैठा के आप शिक्षा दे रहे हैं, आखिर क्यों आप इतना अपने आप को इस स्थिति में ढाल के रखे हुए हैं? हम कमजोर हैं, गरीब परिवार से आते हैं, बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है और पैसे के पीछे नहीं दौड़ते हैं। कम पैसे, जो लड़का दिया वो भी भला, नहीं दिया वो भी भला। जो गरीब परिवार का लड़का है, देखते हैं कि पैसा देने वाला नहीं है, उसके माता पिता से बोलते हैं कि आप भेजिए हमारे यहाँ, हम उसको पढ़ा देंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। वैसे 50% लगभग छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं और उनको उचित शिक्षा दे करके आगे बढ़ाते हैं। लड़के यहाँ हमारे यहाँ एडीएम तक बने हुए हैं, अच्छे अच्छे अंक ला करके, और इसी तरह से अपने हाथ से चटाई बिछा करके बैठ करके। अच्छा सर, किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो, उसकी पहचान उसके बिल्डिंग से नहीं की जाती है, वहाँ के बच्चों के टैलेंट से की जाती है। बात करें सिवान के, तो इतना ज्यादा नंबर सिवान के शहर में भी बच्चों को नहीं प्राप्त हुआ है, 475 अंक। और आप सिवान से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्रामीण सुदूर इलाके में आपका कोचिंग चलता है ये, और कोई खास सुविधा भी नहीं है, लेकिन बच्चों का जो टैलेंट है उसको आपने निखारने का काम किया है। क्या कहिएगा उन माता पिताओं से जो बड़े बड़े शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बोलते हैं कि गाँव देहात में बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, बिगड़ जाएगा, यहाँ माहौल वैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपने इसको गलत साबित किया है, यहाँ के बच्चों को भी आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम किया। तो क्या कहिएगा उन पेरेंट्स से आप? उन माता पिता को मैं कहूंगा कि आप मेहनत कराइए, ठीक है, आपके पास पैसा है, भेजिए, लेकिन उचित मार्गदर्शन वाले जगह पर भेजिए, ताकि बच्चे जाकर के आपके पैसे को खर्च करके और जब वहां से असफल हो तो अपने आत्महत्या के चक्कर में न पड़े, वे आपके पैसे का सदुपयोग करें। शहरों में जाकर के बच्चे कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहां उचित मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिलने के कारण वे असफल होते हैं और असफल होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं और गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इनको उचित मार्गदर्शन दे करके, उचित शिक्षा दे करके, जो लड़का देखते हैं कि असफल होने वाला है उसको दिन दिन भर यहाँ रख करके हम लोग पढ़ाते हैं। हम लोग भी बैठते हैं, शिक्षक लोगों को भी बैठाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, उनको
उनको मार्गदर्शन देते हैं कि आप लोग भी उचित इनको शिक्षा दीजिए ताकि बच्चे कहीं असफल ना हो। अच्छा, यह जो नूतन कॉन्वेंट एकेडमी है सर, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये अब 1982 से ये चल रहा है, 1982 से चल रहा है। मैं जब हाई स्कूल, जब मैं ये अपना डिग्री ले लिया, बीएससी पास करके, और इस संस्थान को मैं कायम किया। इसके बाद मैंने बीएड भी किया, लेकिन कहीं जो है दूसरे तरफ मैंने अपने निगाह को नहीं दौड़ाया और लोगों के का यहाँ सहयोग मिला, बच्चे मिले, पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चे से पढ़ा करके आज मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं, आप देख लीजिए। उचित मार्गदर्शन के द्वारा इनको नाम रखने के पीछे रीजन क्या था, वजह क्या था? ऐसे ही नाम नूतन रख दिया गया, किसी का नाम नहीं है और मेरे परिवार का कोई नाम नूतन नहीं है। ऐसे ही नाम आया कि नाम आ गया दिमाग में और इसी को रख दिया गया। तो आप देख सकते हैं बगल में इस पंचायत के पूर्व मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्णा जी, इनसे बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता है ये नौतन के लिए। तो पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका भी दायित्व बनता है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो अगली बार एग्जाम में बैठेंगे, उनको सही दिशा निर्देश दे सकें। तो मुखिया जी क्या कहिएगा, आपके पंचायत में ये जो कोचिंग चलता है नूतन कॉन्वेंट एकेडमी, इस कोचिंग के छात्रों ने 475 अंक प्राप्त किए हैं बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में, बहुत बड़ी सफलता है। किस नजर से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को अपने तरफ से और अपने नौतन पंचायत सह मंडल यानी पूरे प्रखंड के तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इसलिए कि मेरे यहाँ आप यह खबर पा कर के आए हैं कि मैं इस खबर को दूर दूर तक भेजूं कि ताकि लोगों में संदेश जाए शिक्षा के प्रति। मैं तो पहले खुश हूं कि मेरे नौतन में ये जो पाठक जी का जो ये विद्यालय है बहुत दशकों से चल रहा है। यहाँ के बच्चे यहाँ से जो भी पढ़कर जाते हैं, हमको अंदाज है कि दर्जनों बच्चे जो आज किसी न किसी रैंक पर हैं, किसी कोई अफसर हैं। हम भी इस विद्यालय में, पाठक जी के विद्यालय में यहाँ हम भी पढ़े हैं और हम लोग को सही मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ शिक्षा का जो माहौल है, विद्यालय भले देखने में आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये विद्यालय नौतन में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे पंचायत, मेरे क्षेत्र, मेरे प्रखंड के ये बच्चे आज 475 अंक ला करके पूरे सीवान जिला में नंबर 1 है। तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाला पीढ़ी भी इनसे बढ़ चढ़ करके सीख ले कि हम भी पढ़ें, कि हम 500 से अधिक लाएं, मेरा नाम रोशन हो। अच्छा मुखिया जी, आप बोल रहे हैं कि आपने भी यहाँ पे शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आपने प्राप्त किया था जी, और आज ये कोचिंग चल भी रहा है और इतना अच्छा सफलता हासिल किया है। क्या कहिएगा, जो टाउन के कोचिंग हैं उनको पछाड़ दिया या देहात साइड के होते हुए भी उतनी सुविधाएं शहर में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग के बच्चे आज 475 अंक लाए हैं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। देखिए, आजकल जो है बच्चे, बहुत लोग देख रहे हैं कि बच्चे शहर में जो पढ़ते हैं, शहर में जो कोचिंग करते हैं, अधिकांश लोग मोबाइल पर ध्यान देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो उनको लगता है कि हम जुनून है, हम पढ़कर कुछ बने, आईपीएस अफसर बने, जो भी अधिकारी बने, कर्मचारी बने, हम लगन होता है, इसलिए ये लोग मोबाइल पर कम ध्यान देते हैं, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी का मूल उद्देश्य है। इस विद्यालय में भी बहुत कम लोग मोबाइल लेकर आते हैं। मोबाइल ही कारण है कि लोग, बच्चे बहुत जैसे कि कोचिंग करते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो क्या वो शिक्षा कहाँ से वो पढ़ पाएंगे? अच्छा, एक गुरुकुल की बात होती थी, एक दौर में गुरुकुल चलता था जिसमें एक गुरु होते थे, शिष्यों को अपने अगल बगल नीचे बैठा के शिक्षा देते थे। लेकिन जमाना बदल गया, एसी के रूम बन गया, बिल्डिंगें बन गई बड़ी बड़ी, हाई फाई सुविधाएं हो गई, लेकिन शिक्षा, वास्तविक जो शिक्षा होता है वो नहीं मिल पाता है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं मिल पाते हैं। यहाँ देखा जाए तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हाईटेक जमाना में हाईटेक बिल्डिंग बन रही है, उसमें जो भी शिक्षा देते हैं वो सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है। वो लोग जो पैसा वाले होते हैं वो इसलिए अपने बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं कि कोई ये ना कह दे कि मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा गरीब है, हम गरीब हैं। अपने बचाव के लिए लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में नामांकन कराते हैं। लेकिन जहाँ आज भी देखिए कि जहाँ झोपड़ी है, जहाँ छोटा विद्यालय है, जहाँ करकटनुमा विद्यालय है, वहाँ के शिक्षक चाहते हैं कि मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो, अधिक से अधिक छात्र को मैं अपने तरफ से शिक्षा दूं कि यह मेरा विद्यालय का नाम भी रोशन हो, इस क्षेत्र का नाम रोशन हो, यही उद्देश्य होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोपालगंज जिले से हैं, यहाँ पर कोचिंग पढ़ने आते हैं।
अच्छा, कितना अंक प्राप्त हुआ है बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में आपको? मेरा कुल अंक 475 है। 475 अंक प्राप्त हुआ है। कहाँ पे Yes. पढ़ाई आप करते थे? कोचिंग नूतन एकेडमी में करते थे। अच्छा, यहाँ पे कितने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं? 2 सालों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, 9वीं की और 10वीं की। अच्छा, कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ कोचिंग हमको करना चाहिए? मेरे गांव के बहुत से लोग यहाँ पर पढ़े हैं, हाँ, हाँ। जो बहुत ही आगे हैं, और मेरे भैया भी यहीं से पढ़े हैं। अच्छा, जब कोचिंग आप ज्वाइन किए थे तो क्या उम्मीद था कि इतना अच्छा अंक हमको आएगा इस कोचिंग में पढ़े? क्योंकि अभी कोई सुविधा भी नहीं है, नीचे बैठा के पढ़ाया जाता है बच्चों को, करकट है, प्लानिंग है। क्या आपको लग रहा था कि इस कोचिंग में पढ़ कर हम इतना नंबर ला सकते हैं? उम्मीद था आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी विषयों की तैयारी करते थे, और हमें कभी नहीं रखते थे कि मेरा अंक लाना जरूरी है। मैं उससे पढ़ाई करता था कि मैं कुछ अच्छा करूं, और मैं कोई ऐसा विषय ना हो जो मुझे समझ में ना आए। मैं पूरे विषयों की तैयारी करता था, और मैं अंक की चिंता नहीं करता था, क्योंकि फल देना तो किसी और का अच्छा, काम यहाँ है। का पढ़ाई से आप संतुष्ट थे? यहाँ के जो टीचर जो आपको शिक्षा देते थे उससे आप संतुष्ट होते थे कि ना अच्छा पढ़ा रहे हैं हाँ। सर, जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ाई हो रहा है? हाँ, क्योंकि जो विषय वस्तु होती है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना और पूरी बातों को अच्छे से समझ लेना, उससे अच्छी शिक्षा क्या हो अच्छा, सकती है। कितना कौन कौन सब्जेक्ट में आपको 100 में 100 अंक प्राप्त हुआ है? गणित में और विज्ञान में 100 में 100 अंक प्राप्त 100 में हुए। 100 अंक प्राप्त हुआ है विज्ञान हाँ। और गणित में, दोनों टॉप हाँ। सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो जो भी छात्र इस बार तैयारी कर रहे हैं 10वीं का, अगली बार एग्जाम में बैठेंगे, उन यस। छात्रों से क्या कहना चाहिएगा, कैसे पढ़ाई करे वो छात्र? हम तो सबसे पहले उनसे कहना चाहेंगे कि वे सभी विषयों की अच्छी से तैयारी करें, और सभी विषयों की बराबर तैयारी करें। उन लोगों से यह है कि नंबर के चलते अपने पढ़ाई को डिस्टरबेंस में ना डालें, एक लगन से पढ़ते जाएं, और नंबर लाना एक लिखने की कला है, और उस कला का उपयोग करें। कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है, उस कला का वो अच्छा, उपयोग आगे करें। आगे का टारगेट क्या है, क्या बनना है आपको? इतना अच्छा अंक प्राप्त किया आगे है का एम है इंजीनियर बनना है, आपने। IIT करना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार शर्मा है। आपका कितना अंक प्राप्त हुआ है? कुल 475 अंक। 475 आपको भी जी, प्राप्त हुआ है। जी। आप कहाँ किस कोचिंग में पढ़ाई करते थे? नूतन एकेडमी और अमन सर के पास। यानी इसी कोचिंग में आप भी पढ़ाई हाँ, करते यहीं थे, पर। आपको भी 475 अंक प्राप्त जी। हुआ है। किसी सब्जेक्ट में 100 आपको भी आया है का? नहीं, मिस हो गया, मैथ में आने वाला था। कितना नंबर आया? 98। 98 में, तो फिर भी अच्छा नंबर है। आगे क्या टारगेट है आपका? सेम IIT करना है। मतलब इंजीनियर। मॉडर्न जमाना है, फैशन का युग है, हर कोई जी। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा दिखना चाहता है, और यहाँ की जो सुविधा है वो अच्छा सुविधा नहीं है। कैसे अपने आप को यहाँ पे आप लोग रख पाए? मन तो नहीं लगता होगा यहाँ पढ़ने में? नहीं, बिल्कुल लगता है, हम लोग को अच्छा लगता है नीचे बैठ कर पढ़ने में। नीचे बड़े पढ़ने में अच्छा लगता है, काम- शर्मिंदगी काम- महसूस नहीं होता है? कंफर्टेबल लगता है हम लोग को। क्योंकि आज के लड़के होते हैं फैशन करना चाहते हैं, बाइक अच्छा होना चाहिए, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, तो फिर उसको नीचे बैठ के पढ़ाई करने में तो शर्मिंदगी होती होगी। नहीं, हम लोग का एम ये है कि हम लोग अपने पैसे से कुछ अच्छा करेंगे। पिताजी के पैसे से सिर्फ इतना कर लें कि अपने अच्छा, पैरों पर चलिए, खड़ा हो बहुत सके। अच्छा। इस कोचिंग के बारे में क्या कहिएगा? जो कोचिंग के फैकल्टीज है, जो टीचर है यहाँ के, वो किस तरह की शिक्षा देते हैं बच्चों को? टीचर बस इतना शिक्षा दे देते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सेल्फ स्टडी अच्छा से कर सके, और वो जो पढ़ाते हैं वो अच्छा से समझ में आ जाता है। जिनको नहीं समझ, जब कोचिंग ज्वाइन किए थे, उम्मीद था कि इतना नंबर आएगा इस कोचिंग में पढ़ने? हाँ, क्योंकि हमारे भैया का पहले ही अच्छा अंक आया था और उन्होंने हमको भेजा था। यानी आप लोग पहले से इस कोचिंग को जानते हैं? हाँ, हम मतलब जब प्राइवेट स्कूल उससे पढ़ कर आए तो डायरेक्ट यहीं पर 8 में मतलब 8 क्लास से पढ़ते हैं। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। ऋषु शर्मा। मेरा नाम नमन मिश्रा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंधरपा सिवान जिला के नौतन क्षेत्र के अच्छा, गंधरपा। कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है मैट्रिक में? 459 है। 459 अंक आया है। हाँ। कौन से कोचिंग में पढ़ाई करते थे आप? नूतन कॉन्वेंट से, नूतन एकेडमी से। कॉन्वेंट एकेडमी में। अच्छा, कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है, हमको पढ़ना चाहिए यहाँ? किसी भी एरिया में अगर कोई अच्छा कोचिंग से बच्चे कर रहे हैं तो हर बार हल्ला हो जाता है कि इस कोचिंग से इतने बच्चे इस अच्छे बार अंक भी तो प्राप्त पूरा हल्ला किए हो गया होगा कि इस बार हल्ला हुआ है। 75 अंक आया है। हाँ, इस बार लेकिन हल्ला जो हुआ यहाँ है। आएगा पढ़ने तो यहाँ का सुविधा देखेगा तो तो आश्चर्य में पड़ जाएगा। यहाँ कोई देखिए, सुविधा नहीं है और जो- नंबर इतना ज्यादा कहाँ से आ जा जो रहे हैं? पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सुविधा नहीं देखते हैं, वो शिक्षा देखते हैं। सही बात है। देखिए, यही तो आज के जमाने में बच्चे भूल रहे हैं कि सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, शिक्षा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लेकिन आपका सोच है कि शिक्षा के पीछे भागना चाहिए, सुविधा के पीछे नहीं। क्या सपना? चलिए, आगे टारगेट क्या है आपका, क्या बनना है?
नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना। सर देहात साइड में आपका यह कोचिंग चलता है, कोई खास सुविधा भी नहीं देते हैं आप, और यहाँ के बच्चे इतने अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, कैसे ये सब संभव हो पाया? देखिए हमारा एम है कि बच्चे मतलब जो भी कमजोर हो अच्छे से मेहनत कराते हैं और इसीलिए बच्चे यहाँ से टॉप करते हैं। हमारा टारगेट है कि हम मतलब कहीं भी पढ़ाए, अगर ट्रूथली अगर पढ़ाते हैं तो अच्छा से हमारा बच्चा निकले। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आते होंगे कोचिंग की सुविधा देखने के बाद उनका तो मनोबल डाउन हो जाता होगा। नहीं देखिए सुविधा नहीं है, कैसे नहीं हम पढ़ाई हमारा करेंगे, कैसे आगे हमारा क्या होगा? हमारा मेन टारगेट है कि बच्चे सुविधा पर न जाए, शिक्षा के पीछे भागे। वही चीज हम देते हैं। बच्चे का जो कमजोर होता है, जो जहाँ से कमजोर होता है वहाँ पकड़ते हैं और वहाँ से हम पढ़ाते हैं। अच्छा सर, कहा जाता है कि अच्छा शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन आपने उसको तो गलत साबित कर दिया। गांव देहात में ही आपका कोचिंग चलता है और यहाँ से आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इतना अच्छा रिजल्ट सिवान शहर में भी नहीं आया है। देखिए हम भी बाहर जाकर पढ़े हैं, लेकिन हमने सोचा कि जो बच्चे जो चीज गरीब बच्चों को बाहर जाने के लिए पैसा की जरूरत होती है वो हम यहीं पे सुविधा दे दें, देहात में ही वह सुविधा हम देते हैं, इसीलिए बच्चे गांव में पढ़ते हैं। सर आप इसके फैकल्टी जो है कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर साइंस में भी आपके छात्र हैं, कोई 100 में 100 नंबर लाए? जी जी और मैथ में जी। किस तरह का तैयारी आप लोग कराते हैं यहाँ बच्चों को? देखिए विशेष जो कमजोर छात्र होते हैं उनको मंथली और वीकली टेस्ट का सुविधा है यहाँ पे, और जो पढ़ाई होता है उसके बाद से टेस्ट जब लिया जाता है बच्चों का, तो उनकी जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और ये हम लोग शुरुआत के समय से ही करते हैं। शुरुआत की जो 10 क्लास की बैच चालू होता है तो वहीं से मंथली और वीकली टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। सर आप यंग जनरेशन के हैं, जी क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज के जमाने के हिसाब से वो सारी सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं? ये हमारे बच्चों की प्रतिभा है सर, कि इतनी कम सुविधाओं होने के बावजूद भी इतने अच्छे अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, और ये उन्हीं की प्रतिभा है। हम लोग तो केवल हम लोग पीछे नहीं भाग रहे हैं, शिक्षा के पीछे जहाँ पे शिक्षा ही आप लोगों की पहचान है, सुविधा पहचान नहीं है। सुविधा पहचान नहीं। सुविधा पहचान तो बड़े बड़े शहरों की है, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, जी सर, लेकिन शिक्षा नहीं है वहाँ। शिक्षा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बस फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग वास्तविक शिक्षा से जोड़ते हैं बच्चों को। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम रवि कुमार शाह है।